मैं टेल यू न्यूमेरोलॉजी जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, वैसे ही न्यूमेरोलॉजी एक साइंस है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी साइंस कहते हैं, जैसे फॉर टेकिंग एग्जांपल कोविड वैक्सीन की अगर बात करेंगे, तो आउट ऑफ 100 दैट वैक्सीन हैज वर्क फॉर 80 पीपल। 100 में से 80 लोगों के ऊपर वो वैक्सीन ने काम किया है, तो वो वैक्सीन अप्रूव हो गया। इट इज यूनिवर्सल, सब लोगों के लिए कोविड का वैक्सीन कंपलसरी कर दिया एज पर आवर गवर्नमेंट, एंड लोगों को उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेम इज द केस विद न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। कोई भी साइंस हो, 100 में से 80 लोगों के ऊपर अगर 80% ऑफ द पीपल को अगर रिजल्ट आ रहा है, तो दैट इज अप्रूव्ड साइंस, एंड वी कॉल इट एज अ ओके, वो साइंस सबके लिए काम आएगा एंड इट इज अप्रूव्ड साइंस। ठीक है। तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी के बारे में कहा जाता है, इट इज जस्ट अ साइंस विच डील्स विद द नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या लगता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर इसेंशियल इन न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी में हमें क्या क्या लगता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। ऐसे नहीं कि आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे स्कूलिंग के लिए अदर डेट है एंड मैं बॉर्न किया हूँ, आई एम बॉर्न ऑन सम अनदर डेट। ठीक है, नहीं, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर न्यूमरोलॉजी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि बहुत से एस्ट्रोलॉजी में ऐसे होता है, मतलब बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे कहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में ये साइंस किया जाता है कि अगर पर्सन 12 बजे बॉर्न हुआ है या 12 बज के 1 मिनट पे रात को बॉर्न हुआ है, तो दोज पीपल हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि प्लैनेट्स देखे जाते हैं एंड प्लैनेट्स की सिचुएशंस कब बदलने वाली है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जैसे आज की डेट है 13/10/2022। आज अगर रात के 11:59.59 सेकेंड्स तक अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है, तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ हम लोग कंसिडर करेंगे 13/10/2022। अगर कोई बंदा 12 बजे बॉर्न होता है या 12 बजकर 1 सेकंड पे बॉर्न होता है, 1 मिनट पे, एंड सो ऑन, इफ ही इज बॉर्न, देन वी कंसिडर हिज डेट ऑफ बर्थ एज अ नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ। मतलब जो होगी नेक्स्ट डे की डेट ऑफ बर्थ हम कंसिडर करेंगे, जो कि होगी 14 उसकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, एंड इसी के ऊपर प्रेडिक्शंस रहते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इंसान, आप प्रेडिक्शन जो करोगे दैट विल बी अ टोटली रॉन्ग और अ डिफरेंट प्रेडिक्शंस हम लोग बोल सकते हैं। तो अब आते हैं मेथड्स। न्यूमरोलॉजी में मेथड्स कौन से फॉलो किए जाते हैं? व्हाट मेथड्स आर देयर इन न्यूमरोलॉजी? मैं सिंपल दो मेथड फॉलो करता हूँ। वन इज लोशो ग्रिड मेथड एंड द अदर वन इज अ वैदिक ग्रिड मेथड, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी जिसे कहा जाता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दोनों में क्या फर्क है? लोशियो ग्रिड है, दैट इज अ बेसिक मेथड जिसमें बस आपको पॉजिटिव साइड इंसान की समझ में आएगी, बेसिक चीजें उसमें समझ में आएगी, प्लैनेट्स कौन से रहते हैं, क्या रहता है, कैसे रहता है। बट इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, अगर आपके पास आप एक प्रोफेशन करके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके पास कोई आएगा कि इफ यू आस्क यू कि मेरी शादी कब होगी, या मेरे बच्चे कब होंगे, या फिर मेरे करियर में प्रोग्रेस में कब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सो एंड सो इनॉर्मस क्वेश्चंस पीपल कम एंड आस्क टू यू। इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बहुत से अलग अलग सवाल लोग आपको आके पूछते हैं। तो इन दिस केसेस वैदिक न्यूमरोलॉजी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा एंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि हम लोग उस इंसान के बारे में थिंग्स बता सकते हैं, इवेंट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसका अगला साल कैसे होगा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पिछला हम उसको बता सकते हैं कि दिस थिंग्स माइट हैव हैपेंड विद यू, नेक्स्टली ये हो सकता है। सेम हम उसके साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आता है, मुझे मुहूर्त बताओ, व्हीकल लेना है तो क्या करना है, कौन सा डे, ये सब हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है, एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग ये सब सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आता है कोई भी साइंस के लिए कैलकुलेशंस का पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे लिए बेसिक क्राइटेरिया है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं एंड प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग यू फ्यू थिंग्स। मैं आपके साथ कोई थिंग्स शेयर करूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, तो कैलकुलेशंस का पार्ट क्या होता है? एज पर न्यूमेरोलॉजी कैलकुलेशंस का पार्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं। न्यूमेरोलॉजी में दो बेसिक कैलकुलेशंस रहते हैं। वन ऑफ द कैलकुलेशन इज बेसिक नंबर। तो बेसिक नंबर क्या होता है? टोटल ऑफ ओनली योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो आपकी डेट है, आप जिस डेट पे बॉर्न हुए हो, उसकी जो टोटल आती है, उसको हम लोग बेसिक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे रहेंगे।
18/6/1989 ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास बेसिक नंबर आ रहा है 9। तो आप बोलोगे ये 9 कहाँ से आया? तो ओनली डेट हम लोग कंसिडर करेंगे 18, तो 1 + 8 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 1 + 8 इज इक्वल टू 9। सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ हम और एक एग्जांपल लेंगे 11/5/1992। ठीक है, इसको हम बेसिक नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर्स भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं 11/5/1992 के केस में बेसिक नंबर आएगा 2। तो वो 2 कहाँ से आया? तो दिस इज 1 + 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। एज पर न्यूमेरोलॉजी में आपको बता दूं 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, हम लोग 0 को इंफिनिटी पकड़ते हैं। अब इस केस में अगर समझो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 18 जो आ रही है, यहाँ पे 11 जो आ रहा है, यहाँ पे अगर 20 डेट ऑफ बर्थ रहती तो वी विल बी कंसिडरिंग 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अगर 21 आ रहा होता तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 31 आ रहा तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सेम वेज द कैलकुलेशन गोज। एंड व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स प्लैनेट्स रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 1 to 9 नंबर्स के लिए प्लैनेट्स बताए गए हैं, दैट विल वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे प्लैनेट्स है, कौन से प्लैनेट क्या है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको बता दूं। आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको कंपेयर करके देखिए, बहुत सी चीजों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड कैलकुलेशन का पार्ट आता है डेस्टिनी नंबर। फर्स्ट पार्ट इज बेसिक नंबर। इज इट क्लियर? होपफुली ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस में आता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या है? तो सम टोटल ऑफ होल डेट ऑफ बर्थ, मतलब पूरे डेट ऑफ बर्थ की जो टोटल आती है, जब उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो डेस्टिनी नंबर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 18/6/1989। ठीक है, एक एग्जाम्पल है 18/6/1989। तो यहाँ पे पूरी डेट ऑफ बर्थ की टोटल होगी 1 + 8 + 6 + 1 + 9 + 8 + 9। ठीक है, वो हो गई 42 विच इज इक्वल टू 6। उसको सिंगल डिजिट में हम लोगों ने कन्वर्जन कर लिया एंड इसको हमने 6 में कन्वर्ट कर लिया। तो जो पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था 18 जून 1989 बॉर्न पर्सन का बेसिक नंबर हमें मिला था 9 एंड उसका डेस्टिनी नंबर हमें मिला है 6। तो नेक्स्ट केस की बात करेंगे 11/5/1992। तो इस केस में 1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 9 + 2 दैट इज इक्वल टू 28। 28 को एडिशन करेंगे तो 110 आ जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि वी कंसिडर 0 एज अ इंफिनिटी, तो 1 + 0 इज इक्वल टू अगेन 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर आया 1। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया, बेसिक नंबर आ गया 2 एंड डेस्टिनी नंबर आ गया 1। ठीक है,